और सुख का वास्तविक कारण। गौतम बुद्ध के विचार गहरे, सरल और जीवन को बदलने वाले हैं। उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि एक सुखी, शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए विस्तार से जानते हैं उनके प्रमुख विचार जो जीवन बदल सकते हैं। नंबर 1, दुख और सुख का वास्तविक कारण। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है और इसे समाप्त करने से ही निर्वाण, मोक्ष प्राप्त होता है। बुद्ध ने समझाया है कि हमारे सभी दुखों की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। जब हम किसी चीज की अत्यधिक चाहत रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख लें तो हमारा दुख कम हो सकता है। इसे कैसे लागू करें? जरूरत और इच्छाओं में अंतर समझें। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर परेशान न हों। संतोष और आभार का अभ्यास करें। नंबर 2 है, वर्तमान में जियो, अतीत और भविष्य की चिंता मत करो। इस विचार के अनुसार अतीत पर मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान दो। बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य या तो अपने अतीत की गलतियों पर पछताता रहता है या फिर भविष्य की चिंता करता रहता है, लेकिन असली जीवन वर्तमान में है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही शांति और आनंद प्राप्त करता है। इसे लागू कैसे करें? ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। हर काम पूरी एकाग्रता और मनोयोग से करें। बीते समय से सबक लें लेकिन उसमें फंसे न रहें। तीसरा विचार है, क्रोध को त्यागना सीखें। इस विचार के अनुसार क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़कर रखना। यह पहले आपको ही जलाता है। बुद्ध ने समझाया कि क्रोध किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें ही नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी खराब करता है। इस विचार को लागू कैसे करें? जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत बैठें। दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखें। सकारात्मक सोच विकसित करें और अपनी भावनाओं को सही ढंग से प्रकट करें। चौथा विचार है, अच्छा करने पर ही अच्छा फल मिलेगा। इसके अनुसार जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। बुद्ध के अनुसार हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। इसे लागू कैसे करें? हमेशा ईमानदारी, सच्चाई और दया का पालन करें। किसी के साथ बुरा न करें क्योंकि वही हमें लौट कर मिलेगा जो हमने दूसरों को दिया है। आत्मविश्लेषण करें और अपने कार्यों में सुधार लाएं।
पांचवा विचार है, अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है। इसके अनुसार अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है, ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। बुद्ध ने कहा कि अज्ञानता से ही दुख और भ्रम उत्पन्न होते हैं। यदि हम ज्ञान प्राप्त करें और सच्चाई को समझें तो हमारा जीवन सहज हो जाएगा। इसे लागू कैसे करें? हमेशा सीखते रहें और नए ज्ञान को अपनाएं। पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों से बचें। सत्संग करें और अच्छे विचारों को पढ़ें। छठा विचार है, मन को नियंत्रित करना सबसे आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह सारा संसार जीत सकता है। हमारा मन बहुत चंचल होता है। यह कभी अतीत में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंता में खो जाता है। इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें दुखी कर सकता है। लागू कैसे करें? ध्यान और योग का अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने का प्रयास करें। आत्म अनुशासन का पालन करें। सातवां विचार है, प्रेम और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। बुद्ध का यह विचार हमें बताता है कि बदले की भावना से कुछ भी अच्छा नहीं होता। यदि हम प्रेम और करुणा से किसी समस्या का समाधान निकालें तो हमें अधिक शांति और सुख प्राप्त होगा। इसे लागू कैसे करें? दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखें। जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करें। हर किसी के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखें। आठवां विचार है, मोह माया से दूर रहें। जिसने मोह माया का त्याग कर दिया वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वे कभी भी उनसे सच्चा सुख नहीं पा सकते। बुद्ध ने बताया कि हमें सच्ची खुशी अपने भीतर ढूंढनी चाहिए, न कि बाहरी चीज़ों में। इसे लागू कैसे करें? आवश्यक चीज़ों का संग्रह न करें। सादा और संतुलित जीवन जीने की आदत डालें। अपने अंदर की खुशियों पर ध्यान दें, बाहरी सुख साधनों पर नहीं। नौवां विचार है, मृत्यु से मत डरो, यह जीवन का हिस्सा है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। बुद्ध ने हमें बताया कि हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। इसके बारे में चिंता करने के बजाय हमें अपने वर्तमान जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इसे लागू कैसे करें? जीवन के हर पल को पूरी तरह जिएं। अच्छाई और सेवा के मार्ग पर चलें। मृत्यु के भय से मुक्त होकर शांति से जीवन व्यतीत करें। 10वां विचार है, स्वयं के उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करें। कोई दूसरा तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हें खुद अपने उद्धार के लिए प्रयास करना होगा। बुद्ध का यह विचार
हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए और अपनी परेशानियों का समाधान खुद ढूंढना चाहिए। इसे लागू कैसे करें? किसी और पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद मेहनत करें, आत्मविश्वास विकसित करें और अपने निर्णय खुद लें। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की पूरी जिम्मेदारी लें। दोस्तों, गौतम बुद्ध के ये विचार न केवल आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हैं, बल्कि एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने की दिशा में भी मार्गदर्शन करते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी अधिक शांतिपूर्ण और सुंदर बन जाएगी। दोस्तों, यह विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल के शाक्या स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अच्छी अच्छी जानकारियों और रोचक कहानियों के लिए देखते रहें के शाक्या स्टोरी। धन्यवाद।